हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लुबना सारा। सो आज हम देखने वाले हैं काइनेसियोलॉजी का चैप्टर 1 है, जो कि है हमारे पास मैकेनिकल प्रिंसिपल, जिसमें हम फोर्स को देखेंगे इस वीडियो में। सो फोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है वो क्यों पता होनी चाहिए फिजियोथेरेपी में, क्योंकि इसका भी हमारी जो थेरेपी है उसमें रोल है। क्योंकि जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसके में सबसे पहले खैर मैं आपको ये पढ़ाती हूँ, नेक्स्ट आपको साथ साथ में बताती रहती हूँ। जैसे ही यहाँ पे अगर लेट्स सपोज कोई बॉल पड़ी है, वो उसकी या तो फिर रेस्ट मोशन में है या यूनिफॉर्म मोशन में है। जब हम उसको किक करेंगे तो वो जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। सो यहाँ पे भी यही लिखा है कि फोर्स इज दैट आल्टर द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ अ बॉडी और इट्स यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या है कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है और अपनी पोजीशन को आल्टर करती है। आल्टर का मतलब होता है चेंज। नेक्स्ट इसकी कंपोजिशन आ जाती है कि कौन कौन सी कंपोजिशन है इसकी। दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लाइक हमने बॉल को किक किया है तो किस डायरेक्शन में किया है। सेकेंड उसकी मैग्नीट्यूड आ जाती है। सो ये दो फैक्टर्स, ये दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं फोर्स के। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये 5 पॉइंट्स हैं। यहाँ पे अगर हम सिंगल फोर्स जो है वो अप्लाई करेंगे तो क्या है कि वो उसी साइड पे मूव करेगी जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स को अप्लाई किया। लाइक अगर ये कोई चीज़ है, यहाँ से हमने इस साइड से इसको हिट किया है सिंगल फोर्स को के ज़रिए, तो ये उसी सेम डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर दो फोर्सेस जो है वो हिट कर रही हैं तो सेम एज इट इज़ वही जो है फोर्स के डायरेक्शन में मूव करेंगी। अगर दो इक्वल फोर्सेस हैं देन सेम जो है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को मेंटेन रखेगी। लेकिन अगर दो अनइक्वल फोर्सेस है, जैसे टग ऑफ वॉर की एग्जांपल देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जो है इस साइड पे भी लोग होते हैं, लाइक टग ऑफ वॉर जिसे हम कहते हैं रस्सी खींचने को, तो उसमें टीम्स होती हैं। 6 साइड पे लोग होते हैं, 6 साइड पे। अगर आप एग्जांपल ले लें कि इस साइड पे 6 हेल्दी लोग हैं और यहाँ पे 2 लोग हैं, तो हमारे पास इसमें अनइक्वल फोर्स है और जो जिस साइड पे हमारे पास मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी टग ऑफ वॉर उसी साइड पे ज़्यादा मूव करेगा। क्योंकि जब अनइक्वल फोर्सेस होंगी तब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हमारे पास जो फोर्स अप्लाई करना जो है वो इनकन्वीनियंट होता है। देन हमारे पास ये जो है एक पैरेललोग्राम जो है वो बन जाता है। यहाँ पे उन्होंने ABXC जो है वो एग्जांपल ले लिया। अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे अब हमारे पास मसल्स का एक्शन आ जाता है, जो कि हम देख रहे हैं कि इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो डेल्टोइड मसल्स का आ जाता है। जब हमारे पास डेल्टोइड मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, लाइक जब हम एबडक्शन करते हैं, अपने आर्म को अवे मूव करते हैं और टूवर्ड्स मूव करते हैं बॉडी, तब क्या होता है कि डेल्टोइड मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और साथ में डेल्टोइड के जो इंटीरियर और पोस्टीरियर फाइबर्स होती हैं वो भी उसके साथ मिडल फाइबर्स के साथ वर्क करते हैं ताकि जो है वो पावर को इंक्रीज़ कर सकें।